आज हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस की शुभकामनाओं के साथ मैं प्रमोद कैमरा पर्सन रोहन शाह के साथ इस वक्त मौजूद हूँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गर्ल्स हाई स्कूल में। और यहाँ पर हिंदी दिवस के कार्यक्रम का आयोजन हर वर्ष की भांति इस बार भी हुआ है। तो आइए आज का क्या कार्यक्रम है हिंदी दिवस को लेकर स्कूल में, हिंदी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गर्ल्स स्कूल में हम आपको यहाँ की तस्वीरें भी दिखाएंगे और यहाँ की जो प्रधान अध्यापक है उनसे भी बात करेंगे, जो भी छात्राएं हैं उनसे भी बात करेंगे कि हिंदी दिवस को लेकर वो क्या सोचते हैं। और यहाँ पर तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। मुंशी प्रेमचंद की तस्वीर लगी हुई है जहाँ पर पहले उनको पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। उसके बाद यहाँ पर जो भी कार्यक्रम आज का होना है वो होगा। सभी शिक्षिकाएं यहाँ मौजूद हैं, छात्राएं भी मौजूद हैं और हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज स्कूल में हिंदी दिवस के अवसर पर निबंध प्रतियोगिताएं और विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया है। और कुछ ही क्षणों में ये आज का कार्यक्रम हिंदी दिवस का शुरू होने वाला है। तो स्कूल की शिक्षिका हिंदी दिवस के महत्व पर अपना प्रकाश डालते हुए जो वरिष्ठ शिक्षिकाएं हैं वो भी आए और तो आइए दर्शकों, आज हिंदी दिवस के मौके पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गर्ल्स हाई स्कूल से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सबसे पहले दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम होगा और इसकी तैयारी यहां पर शुरू हो गई है। स्कूल की प्रधानाध्यापक संचिता देव जी इसका उद्घाटन दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम का कर रही हैं। दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम हिंदी दिवस के मौके पर इसकी शुरुआत की जा रही है और स्कूल की शिक्षिकाएं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का हिंदी दिवस के कार्यक्रम का उद्घाटन कर रही है। और इसके बाद मुंशी प्रेमचंद की तस्वीर पर माल्यार्पण किया जाएगा, पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। आज हिंदी दिवस के मौके पर हिंदी की सार्थकता विषय पर हम कुछ सवाल रखेंगे शिक्षिकाओं के सामने भी और छात्राओं के सामने भी। क्या कहना है उनका इस मौके पर, ये भी हम आपके सामने उनकी बातों को रखेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हिंदी दिवस आज के इस युग में क्या महत्व रखता है और वर्तमान परिस्थितियों में क्या चुनौतियां हैं हिंदी के सामने और इसको हिंदी को कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है, हिंदी के विकास को लेकर क्या किया जा सकता है। इस पर हम अपना सवाल सबके समक्ष रखेंगे। और मुंशी प्रेमचंद की तस्वीर पर पुष्पांजलि की तैयारी स्कूल की तस्वीर पर पुष्पांजलि की जा रही है। तो दर्शकों, आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गर्ल्स स्कूल से, जहां पर आज हिंदी दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और भले ही स्कूल प्रांगण में छात्राओं की संख्या कम है क्योंकि अधिकतर छात्राएं कक्षाओं में उपस्थित हैं, निबंध प्रतियोगिता और विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले रही हैं, इसलिए यहाँ पर छात्राओं की संख्या कम है, जैसा कि स्कूल के प्रधानाध्यापक ने हमें बताया।
तो दर्शकों, आज हिंदी दिवस के मौके पर खबर समय की टीम मौजूद है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गर्ल्स स्कूल में, जहां पर हिंदी दिवस के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करने की कोशिश करेंगे स्कूल की प्रधानाध्यापिका संचिता देव जी से। प्रेम और सौहार्दता से जुड़ा हुआ है। मैं उनसे अनुरोध करूंगी एक गीत जो है छोटा सा ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला, जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला, जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा, प्यार के मोती प्यार के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ये प्रेम की गंगा हमारे सबके जीवन में बहता रहे। धन्यवाद। तो बहुत ही सुंदर सा एक गीत प्रस्तुत किया स्कूल के प्रधानाध्यापिका संचिता देव जी ने। तो आइए हम उनसे बात करेंगे कि हिंदी दिवस को लेकर उनकी क्या सोच है। संचिता जी, आज हिंदी दिवस के मौके पर खबर समय आपके स्कूल प्रांगण में मौजूद है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गर्ल्स स्कूल के प्रांगण में मौजूद है। सबसे पहले तो खबर समय की ओर से पूरे स्कूल के सभी शिक्षकों और छात्राओं को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। और आज के इस अवसर पर खबर समय की ओर से कुछ सवाल हैं जो हम आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आप एक हिंदी स्कूल की प्रधानाध्यापिका हैं। तो सवाल कितना जरूरी है ये मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ सवाल हैं जिनका जवाब हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि आज के परिप्रेक्ष्य में जब अंग्रेजी का बोलबाला है तब हिंदी का क्या औचित्य रह गया है आज की तारीख में। नहीं, हिंदी तो खुद अपने क्षेत्र में बलवान है और हिंदी हमारी मिट्टी की भाषा है, तो हम मिट्टी को नहीं भूलेंगे और भूलने देंगे भी नहीं। हाँ, अंग्रेजी का दौर है, वो रहेगा, लेकिन कंपटीशन में हम भी रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। और हिंदी है हम, ये नारा भारत हर एक भारतवासी के हृदय में होना चाहिए और गूंजना चाहिए भारत के हर एक कोने में। और हमारे जैसे हिंदी बालिका विद्यापीठ है, तो यहाँ भी बच्चियाँ, हमारा परिसर छोटी है पर बच्चियाँ इतना उत्साहित होती है कि हिंदी के लिए चाहे वो 1 घंटा में ही तैयारी करके वो प्रस्तुत करेगी। और जो लगाव है, जो प्यार है, ये सब देखने लायक होता है। मन गदगद हो जाता है, बहुत प्रफुल्लित हो उठता है मन। और हिंदी पीछे कभी नहीं होगी, हिंदी रहेगी।
आज आपने सही कहा कि हिंदी पीछे नहीं रहा, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदी वर्तमान के इस युग में जहाँ पर अंग्रेजी का दबदबा ज़्यादा है, अधिक अंग्रेजी माध्यम के स्कूल के जो छात्र हैं वो हर प्रतिस्पर्धा के मामले में आगे रहते हैं हिंदी स्कूल के विद्यालय या बांग्ला भाषी विद्यालयों के छात्रों के मुकाबले में। तो आपको नहीं लगता कि हिंदी कहीं ना कहीं उदासीनता का शिकार है और हिंदी के विकास के लिए और भी बहुत कुछ किया जा सकता है? बिल्कुल, हिंदी उदासीनता के शिकार है और हिंदी के लिए और बहुत कुछ करना भी चाहिए। जैसे आप बोले इंग्लिश मीडियम या बंगाली मीडियम के तुलना में हिंदी थोड़ा अपेक्षित ही है। जैसे अगर मैं स्कूल लेवल पर बात करूं तो हिंदी माध्यम के स्कूलों में सरकारी तरफ से जो पुस्तकें दिया जाता है वो भी कम पड़ता है, हर एक क्लास को नहीं मिलता। तो ये सब थोड़ा हम लोगों को पार करके आना होगा। जो अथॉरिटी है, आधिकारिक जो है वो थोड़ा और नज़र देंगे तो अच्छा रहेगा। और हाँ, इंग्लिश का दबदबा तो है, लेकिन इंग्लिश हम लोग जानते हैं कि ग्लोबल लैंग्वेज है, लेकिन हर एक जगह में नहीं है। जैसे रशिया के लोग इंग्लिश नहीं बोलते, जापान के लोग इंग्लिश नहीं बोलते, चाइना के लोग इंग्लिश नहीं बोलते। तो उसी प्रकार हम लोगों को भी आगे बढ़ना होगा। जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में जाइए, आधिकारिक लोग जो कार्यालय का काम करते हैं सारा हिंदी में करते हैं, फॉर्म फिलअप जो होता है हिंदी में होता है। तो उसी प्रकार हम लोग स्टेप बाय स्टेप, एक ही दिन में तो सब कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप अगर हम लोग सीढ़ी जैसे चढ़ के आगे पहुंचना होगा, वैसे हम लोगों को भी करना होगा। और ये सब जो हिंदी माध्यम के विद्यालय है, ये एक छोटा सा इकाई, इस इकाई से ही हिंदी का संग्राम चालू होना चाहिए और जारी भी रखना चाहिए। हमने एक बहुत मुश्किल दौर देखा कोरोना का, जब सब कुछ बंद हो गया था, शिक्षण संस्थान भी बंद थे। उस वक्त अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के जो विद्यार्थी थे वो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन सरकारी स्कूल कहें या फिर जो हिंदी मीडियम के स्कूल थे उनके लिए ऐसी कुछ व्यवस्था उस समय उतनी डेवलप नहीं हुई थी। तो आपको नहीं लगता कि सरकार की ओर से या सामाजिक स्तर पर भी इसके विकास के लिए काम किया जाना, डिजिटल कक्षाओं का आयोजन होना चाहिए? जी, डिजिटल कक्षाओं का आयोजन तो होना चाहिए, लेकिन जैसे हमारे विद्यालय में, दूसरों के बारे में नहीं बोलती हूँ, हमारे विद्यालय में देखिए 3000 से अधिक छात्राएं हैं और छोटा सा परिसर है, मतलब संकुलन नहीं है जगह के। और रही बात कोरोना के समय ऐसा हुआ कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम लोग इतना परफॉर्मेंस या नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी हम लोग किए अपने तरीके से। जैसे कि अगर एक बच्चा के पास स्मार्टफोन होता था तो ग्रुप बना, हर एक क्लास का ग्रुप बना था और हर एक दिन पढ़ाई होती थी, ग्रुप में व्हाट्सएप में शेयर किया जाता था और बच्चों को बोला जाता था अगर आस पड़ोस में बच्चे हैं उसको शेयर करो, मतलब मोबाइल लेके वो देखना, ये करना, टास्क देना, वो समय समय पे प्रोटोकॉल मान के, कोविड प्रोटोकॉल मान के जमा होता था, कॉपीज बकायदा चेक करते थे टीचर्स। मतलब बच्चों को तो स्कूल मिस हुआ, लेकिन जितना हम लोग कर सके अपने परिसर में उतना हम लोग किए। और इसके लिए मैं अपने पूरे शिक्षक टीम को एकदम धन्यवाद देती हूँ। और बहुत हम लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी शुरुआत में जितना कठिनाई रही, धीरे धीरे करके वो थोड़ा एडजस्ट हो गया। डिजिटल क्लासरूम तो होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले हमारे यहाँ छात्रा इतना अधिक है तो डिजिटल क्लासरूम भी करेंगे तो इसमें नहीं आएगा ये। और एक और बहुत सारा हिंदी स्कूल चाहिए जो एकदम आज का डिमांड है। और एक क्लास में आप देखिएगा, बाहर आज जैसे कंप्यूटर का एग्जाम है बोल के सब भर के आई है, एक क्लासरूम में 170 बच्चे छोटे छोटे रूम में कैसे अटेंगे। और भर्ती के समय तो कोई सुनता नहीं है कि नहीं इस राजेंद्र प्रसाद गर्ल्स में ही भर्ती होना है। तो ये डिफिकल्टीज तो हम लोगों को है, ये असुविधा सब है। क्लासरूम्स की कमी है, तो प्रशासन के अधिकारी जो भी देख रहे होंगे इस पर जरूर ध्यान देंगे। हमारी प्रशासन कुछ करने लायक है नहीं, क्योंकि जगह नहीं है। प्रशासन तो
देना ही चाहते हैं। कहने का मकसद ये है कि स्कूल की संख्या बढ़े ताकि इस स्कूल पे दबाव कम हो सके। एकदम एकदम एकदम। तो चलिए हम आगे कार्यक्रम को बढ़ाते और आज के हिंदी दिवस के इस कार्यक्रम में कुछ शिक्षकों से भी बात करेंगे और कुछ छात्राओं से भी बात करेंगे कि उनका क्या कहना है हिंदी दिवस को लेकर। मैम, आपका नाम बताइए। मेरा नाम किरण कुमारी अग्रवाल। आज हिंदी दिवस हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि हिंदी के विकास के लिए और क्या कुछ किया जा सकता है? हिंदी के विकास के लिए मुझे लगता है स्कूल में भी, विद्यालय में भी हम लोग को विभिन्न तरह की प्रतियोगिता, जैसे निबंध प्रतियोगिता है या फिर ये कविता की प्रतियोगिता है, इनका आयोजन करना चाहिए बीच बीच में, ताकि बच्चों को हिंदी की जानकारी हो और हिंदी में वह और भी अच्छा कर सके, उसके बारे में जान सके। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और हम स्टूडेंट से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है और हिंदी के बारे में उनकी जानकारी कितनी पुख्ता है। तो सबसे पहले आप खड़े हो जाइए। आपके पास वॉलंटियर का बैच भी लगा हुआ है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम विद्या राउत है। मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। कौन सी क्लास में? 9 की छात्रा हूँ मैं। अच्छा, मेरा सवाल आपसे है कि हम लोग हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। मेन बात अभी तो मतलब क्लियर हुआ नहीं है कि राष्ट्रीय भाषा ये है। हिंदी हमारी राजभाषा, हमारे आधिकारिक कामकाज की भाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी राजभाषा के रूप में मान्यता मिली है। यस सर। हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब मिली पता? ये 1949 में मिली थी। 1949 ईस्वी को महात्मा गांधी जी ने मतलब बताया था, मतलब जोर दिया था उनके, मतलब कि बोला गया था, पर उन्हें हो नहीं पाया, मतलब कि कुछ तो जानकारी है आपके पास में। आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है? मेरा नाम आंचल शर्मा है। मैं 8वीं की छात्रा हूँ। हम लोग हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं? हमारी मातृभाषा है हिंदी, जिस वजह से हमें दूसरों से बात करने में भी आसानी होती है और हम आसानी से बात कर सकते हैं सबसे। तो हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हमें हिंदी भाषा मिला है, जिस वजह से हमारा देश में हमें बहुत सारी भाषाएं हैं, बट हिंदी एक ऐसी भाषा है जिससे हम आसानी से सबसे बात कर सकते हैं। अच्छा, पहली बार हिंदी दिवस कब मनाया गया था? अब 1953 में। वेरी गुड, जानकारी सही है। लेकिन हम दर्शकों को बताएंगे कि भारत के संविधान सभा ने 1949 में 14 सितंबर को हिंदी को देवनागरी लिपि के रूप में और हिंदी भाषा के रूप में मान्यता दी थी। और पहली बार 1953 में हिंदी दिवस का आयोजन किया गया था। उस समय से हम लोग हिंदी दिवस कार्यक्रम मना रहे हैं। और भी कुछ शिक्षिकाएं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनका क्या मत है। मैम, आपका नाम? श्रावणी रॉय। कौन सा विषय पढ़ाती हैं? मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। इंग्लिश पढ़ाती है। इंग्लिश की शिक्षिका है। हम हिंदी से जुड़ा सवाल करेंगे। आपको नहीं लगता कि आज के इस दौर में अंग्रेजी का दबदबा ज्यादा हो गया हिंदी के ऊपर? हाँ, वो तो सही है। अंग्रेजी का थोड़ा दबदबा ज्यादा है। वेस्टर्न कल्चर आदमी उसमें जुड़ने से ज्यादा अपने आप को अपडेट समझते हैं, लेकिन हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हमें जुड़े रखने में सहायता करते हैं। तो मुझे लगता है हिंदी को हम लोग को और शर्म नहीं करना चाहिए, हमें बात करना चाहिए हिंदी में और दूसरों को भी प्रभावित करना चाहिए कि वो हिंदी में भी वार्तालाप करें, ताकि हम लोग इसको और आगे बढ़ाए और इसको शान के साथ हम लोग इसका बातें करें या जो भी करे, वार्तालाप करें, शान के साथ रहे। ऐसे नहीं कि वेस्टर्न कल्चर ही हमारे ऊपर हावी हो। मेरे हिसाब से ये एक इजी लैंग्वेज है जो हम एक दूसरे के साथ वार्तालाप करने में और जुड़े रखने में बहुत ही सहायता करते हैं। चलिए, हम भी चाहेंगे कि आपके विचार लागू हो और हिंदी फले फूले और आगे बढ़े। और हम एक बार प्रधानाध्यापिका संचिता देव जी के पास फिर चलेंगे। मैम, आगे क्या कुछ कार्यक्रम है आज का? थोड़ा सा आज के कार्यक्रम के बारे में बता दीजिए, क्या कुछ हो रहा है? वंदना मैम के पास पूरा लिस्ट है। अभी नृत्य प्रदर्शन होगी, बच्चों का वक्तव्य रखा जाएगा, फिर चीट जैसे वहाँ देख रहे हैं, एक एक पर्ची उठाएगी बच्ची, जो भी लिखा हुआ है उसी के ऊपर वो कुछ बोलेगी। और क्लास में, हर एक क्लास में, जैसे श्रुति लेखन, हाँ, वो सबका कविता पाठ, ये सब हर एक क्लास में हो रहा है। आप लोग के प्रोग्राम के बाद वो सब प्रोग्राम शुरू होगी और ये ऑन स्टेज ये सब प्रोग्राम रहेगा। अभी हम वंदना मैम के पास भी चलते हैं, उनसे भी जानते हैं कि
आज क्या कुछ हो रहा है स्कूल में। वंदना जी, आज किस तरह के आयोजन रखे गए हैं हिंदी दिवस के मौके पर? जी, हिंदी दिवस के मौके पर आज कुछ प्रतियोगिताएं हमने बच्चों के बीच रखी हैं, जैसे आपका श्रुति लेख वगैरह है। चूँकि बच्चों की हैंड राइटिंग आप समझते हैं कि तकनीकी युग में बहुत ख़राब होती जा रही है, और उसके साथ साथ ताक्षणिक जो प्रतियोगिताएं हैं वो रखी हैं। निबंध प्रतियोगिता चंद्रयान पर वार्ता करते हुए हमने रखी है, और बहुत सारे बच्चों के साथ ड्राइंग कंपटीशन। आज हमारा रंगोली कंपटीशन भी था, चूँकि हमारी संस्कृति में रंगोली है तो वो कंपटीशन भी था। वो शायद अभी नहीं हो पा रहा है, वो शाम के समय आफ्टर लंच हम लोग उसको रखेंगे। तो इस तरह से बहुत सारी प्रतियोगिताएं हो रही हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप हमारे कार्यक्रम को देखें, जो हम 1 घंटे के अंदर ख़त्म कर देंगे। और उसके बाद मैं हिंदी के विषय में बहुत कुछ बोलना चाहूँगी, क्योंकि आज के जो युवा है, आज की जो पीढ़ी है, आज की जो जनरेशन है, वो भूलती चली जा रही है। तो उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि किस तरह से हमारी हिंदी भाषा के लिए खतरे पैदा किए जा रहे हैं। जो इमोजी वगैरह हैं उस पर मैं चर्चा करना चाहूँगी, और सारा जो चीज़ें हैं किस तरह से हिंदी प्रगति की ओर जा रही है। आज हमारे जो मैं कहूँगी, मैं किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन हिंदी के माध्यम से ये जो विश्व को जोड़ा जा रहा है बड़ी ताकतों के साथ, वो एक बहुत बड़ा जो है हिंदी के लिए आगे बढ़ाने का कदम है। तो मैं चाहूँगी कि आप मेरा प्रोग्राम थोड़ा सा देखें अवश्य, ताकि हमारी बच्चों की प्रतिभा, जिन्होंने मतलब चंद घंटों में चीज़ें तैयार की हैं, वो आप ज़रूर देख के जाएं, अगर आपके पास समय है तो। ज़रूर, हम कोशिश करेंगे कि आपके कार्यक्रम में अधिक से अधिक समय दें। तो हम आज हिंदी दिवस के मौके पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गर्ल्स हाई स्कूल में मौजूद है, और यहाँ पर हिंदी दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सबसे पहले पुष्पांजलि से इसकी शुरुआत हुई, और भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि हिंदी ज़्यादा से ज़्यादा फले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको बोले। वर्तमान में हिंदी की प्रतिष्ठा ये है कि ये विश्व में तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली और समझी जाने वाली भाषा है। तो आज हिंदी दिवस के मौके पर एक बार फिर से खबर समय की पूरी टीम की ओर से हमारे दर्शकों, हमारे शुभचिंतकों को ढेर सारी शुभकामनाएं, और इसी कामना के साथ कि आप हिंदी पढ़ें, हिंदी पढ़ाएं और हिंदी सिखाएं औरों को भी। और इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर समय हर समय।